अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है कि अटेंडेंस शीट को हम किस तरह से तैयार करते हैं। हम अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह में क्लासेस की अटेंडेंस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और इसमें हम एम्प्लॉयज़ का भी मेंटेन, साथ ही एम्प्लॉयज़ की शीट को मेंटेन कर सकते हैं कि वो कौन से दिन प्रेजेंट रहा और कौन से दिन उसने छुट्टी की है। तो एट द एंड मंथ के हमें पता चल जाता है कि उसको कितने दिन उसने वर्किंग किया और कितने दिन उसकी सैलरी बनती है। ये एम्प्लॉय का हिसाब है। और इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए भी होता है कि स्टूडेंट ने कितने दिन क्लासेस लिए और कितने दिन वो छुट्टी पे रहा है, कितने दिन वो शॉर्ट लीव लेके चला गया और कितने दिन हमारे पास वर्किंग डेज थे जिनमें क्लासेस होनी थी। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये नेम्स तो आ गए मेरे पास और ये इसका मैंने फॉर्मेट बनाया कि प्रेजेंट के लिए हम पी से डिनोट करेंगे, एब्सेंट के लिए ए से, फर्स्ट लेटर उसका लिया। तो इसी तरह जो ऑफिशियल हॉलीडे होती हैं उनको हम एच से, जैसे संडे हो गया या फ्राइडे हो गया, जो भी आपका चलता है। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी लेट्स मैं डेट कोई मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे अब हमें एक डेट का कॉलम चाहिए और एक डे का कॉलम चाहिए। तो सबसे पहले जो मैं करूँगा, यहाँ से मुझे ये डेट यहाँ से मिल जाए और फिर उसमें मुझे यहाँ पे इस डेट में एक मैं प्लस कर दूँगा तो वो अगले दिन की जो है ना वो डेट आ जाएगी मेरे पास। ये डेट है, लेकिन मुझे इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इसका फॉर्मेट डेट और मंथ ही चाहिए। ये जैसे 14 मार्च है, ये मैंने कर लिया ये इसका, क्योंकि वो यहाँ पे वैसे तो बहुत कॉलम लंबे हो जाएंगे। ये मेरे पास आ गया। अब मैं जस्ट इसको सिंपल यहाँ से पकड़ के ड्रैग करूँगा तो ये मेरा पूरे मंथ का डेट का ऊपर, डेट की रो ऊपर आ गई मेरे पास। 31 जनवरी, ये 2021 का मैं बना रहा हूँ, तो जनवरी के महीने का। अब यहाँ पे मुझे डे चाहिए। डे के लिए मैं क्या करूँगा कि इक्वल का साइन और इसे टेक्स्ट ले ले, वैल्यू आ गई। और ये फॉर्मेट उसको क्या चाहिए, अगर मैं यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर 3 दफ़ा डी प्रेस 4 दफ़ा डी प्रेस करूँगा तो वो सारा उसका जो ना वो पूरा डे का नेम आ जाएगा। जैसे ये आज फ्राइडे, तो अगर इसके लिए मैं अगर यहाँ पे 3 का वर्ड लिखता हूँ, 3 डी लिखता हूँ, तो ये 3 दिन का मेरे पास जो ना वो 3 लेटर में शो होगा उसका डे। तो जस्ट यहाँ से पकड़ के अब इसको मैं राइट साइड पे ड्रैग कर लूँगा तो ये मेरे पूरे मंथ के डेज आ गए। अब मुझे चाहिए कि जो छुट्टी का दिन है मेरा, उसको मैंने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें सिंपल एक फार्मूला बनाना पड़ेगा जो कि जो कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि उसका कलर भी चेंज हो जाए उसका। तो उसके लिए मुझे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा जितनी मेरी रोज़ हैं और जितने कॉलम्स हैं जिनमें ये मेरे मंथ्स और डेज़ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पे न्यू रूल एक जनरेट करूँगा। न्यू रूल में यहाँ पे यूज़ फार्मूला टू डिटरमन विच सेल टू फॉर्मेट, कि जिस सेल की हमें फॉर्मेट चेंज करनी है। तो उसके लिए उसने पूछा हुआ है कि यहाँ पे किस को आपने फॉर्मेट किस सेल की आपने चेंज करनी है। तो उसको हम यहाँ पे बताएंगे कि इस रो में यहाँ पे अगर मेरा यहाँ से फर्स्ट डी का डॉलर साइन हटा देंगे, क्योंकि मुझे सारे ओवरऑल पूरी शीट में ये ड्रैग करना है। तो उसके लिए ये मैंने कॉलम को मैंने डी के साथ जो डॉलर साइन था वो हटा दिया। तो उसके लिए इक्वल टू का साइन और जहाँ पे कोटेशन में मैं लिख देता हूँ संडे, SUN संडे लिख दिया। तो जहाँ पे भी संडे होगा उसका जो ना वो कलर फॉर्मेटिंग चेंज होगी। ये वो बता रहा है कि आपने कौन सी फॉर्मेट चूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि वो बोल्ड हो जाए और उसके कलर की स्कीम यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ, उसका कलर ये वाला हो जाए। ठीक है, आप मज़ीद इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये जस्ट मैं देखूँगा यहाँ पे, ये देखें, ये जहाँ पे मेरा संडे होगा ना, जहाँ पे मेरी हॉलीडेज़ है, तो वो मेरा उसने सारे जितने भी महीने के अंदर हॉलीडेज़ आएंगे ना उनको उसने कलरफुल कर दिया। तो अब इसके लिए मुझे मुझे अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इस डेट को ये नई मख्तर फर्स्ट जो स्टूडेंट है ये कितने दिन प्रेजेंट रहा है। जस्ट सिंपल पी, एक तो ये तरीका है इसका, आप ख़ुद से लिखे। तो दूसरा एक लिस्ट भी होती है, इसमें आप लिस्ट भी बना सकते हैं। वो बड़ा आसान सा तरीका है। उसमें हम जहाँ पे हमें लिस्ट चाहिए होगी उसको हम सेलेक्ट करेंगे
और उसके लिए डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे डाटा है, और उसके बाद यहाँ पे डाटा वैलिडेशन, और फिर डाटा वैलिडेशन। यहाँ पे जाके आप एक लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर लें, और ये यहाँ पे उसका सोर्स पूछ रहा है, तो जस्ट आपने इसको क्लिक करना है और बता देना है। तो अगर यहाँ पे भी आप इसको क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा। अगर आप वैसे मैनुअल देना चाहते हैं कि कैपिटल में आप लिखेंगे यहाँ पे पी प्रेजेंट, ए एब्सेंट, एस शॉर्ट लीव, एल लीव और एच, ये हमारी हॉलीडे हो गई, ये वो सारे वहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ से सिंपल आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से ही वो चूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक आसान तरीका, आप वैसे भी लिखना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये मेरे पास अब ये सारा फिल जब हो जाएगा तो और जो संडे है मेरा, वहाँ पे मुझे हॉलीडे चाहिए, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा हॉलीडे और उसको नीचे सबको ड्रैग कर दूँगा कंट्रोल डी की मदद से। ये आ गया, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये मुझे पता चल जाएगा कि मैंने जब कैलकुलेशन करनी ना एंड पे कि कितने दिन कौन कौन सा बंदा प्रेजेंट रहा है और कौन सा बंदा एब्सेंट रहा है, तो उसके लिए मुझे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी करनी पड़ेंगी। तो अब मैं कुछ लोगों की यहाँ पे फर्स्ट वॉइस में मैं कर लेता हूँ, कुछ मैं शॉर्ट लिव भी इसमें सेलेक्ट करता हूँ, फिर कुछ ये सॉरी मैंने एक और स्कीम इसकी सिलेक्ट की हुई थी। यहाँ से कलरिंग स्कीम होती है कि जो बंदा एब्सेंट है उसकी कलर स्कीम चेंज हो जाएगी यहाँ पे, और जो बंदा शॉर्ट लिव पे है उसकी भी कलर स्कीम चेंज हो जाए सेल की। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, जो बंदा एब्सेंट होगा तो उसकी कलर स्कीम को कैसे हम चेंज करेंगे। जो हॉलीडे पे है उसको मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन हॉलीडे हम इधर लिख नहीं सकते क्योंकि वो हॉलीडे तो पहले से डिफाइन की होती हैं। तो ये जस्ट मेरा है कि ये पूरा फॉर्मेट बन गया है। अब कलर स्कीम के लिए यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, आप जिसको चाहते हैं कि सेल का कलर चेंज हो जाए, तो वो कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर ये हाईलाइट सेल का है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वल के साइन में जाके आप यहाँ पे लिख देंगे, अगर शॉर्ट लिव है तो एस लिखेंगे यहाँ पे, और उसको आप यहाँ से बता देंगे कि कौन सा कलर उसका वहाँ पे फिल हो जाया करे जब भी आप उसको सिलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पे येलो लिख रहा हूँ, ये एस जब भी जहाँ पे शॉर्ट लिव आए तो वो मुझे येलो करके दिखा दे। और इसी तरह अगर मेरे पास यहाँ पे कोई बंदा एब्सेंट है तो उसके लिए ए है, वो ऑलरेडी वैसे मैंने किया हुआ सेलेक्ट आपको बताने के लिए, यहाँ से ए है तो इसको ए को वो हाईलाइट कर लेगा। तो इसी तरह ये तीन चीज़ें, अब मैं जहाँ पे भी लिखूँगा ए, वहाँ पे वो उस सेल का कलर चेंज कर देगा। ठीक है, ये इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है सेल की। तो जहाँ पे मैं एस लिखूँगा वो भी मेरा चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा ऐसा आ गया। उसके बाद यहाँ पे लास्ट पे मैंने ये बनाया हुआ है कि इसकी कैलकुलेशन, इसको फार्मूला लगा के कैसे हमें सॉर्ट आउट करना है। टोटल वर्किंग डेज कितने बनते हैं, प्रेजेंट डिसमिस बंदा कितना रहा, एब्सेंट कितने थे, शॉर्ट लीव, लीव और ये हॉलीडेज, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक फार्मूला बनाना है। ये नीचे की तरफ आ रहा है, सॉरी ये यहाँ पे फ्रीज सही नहीं हुआ था, इसकी वजह से इसको फुल फ्रीज करना है मुझे। ये मैंने फुल फ्रीज कर लिया, अब ये ठीक दे रहा है। इसी तरह जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे देखेंगे प्रेस करके, तो वहाँ पे ऊपर वाला सेलेक्ट हमारा ये वाला सेल फिक्स होना चाहिए और नीचे से ये वाला हमें, तो फिर ऑटोमेटिकली ये सही आ जाएगा। बाकी सारे ठीक हैं, सिर्फ इसी में मसला था। अब एक चीज़ हमारी रहेगी कि हमारे टोटल वर्किंग डेज़ कितने बनते हैं। वर्किंग डेज़ के लिए मेरे पास एक मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगाऊंगा, इक्वल का साइन। सबसे पहले तो ये है कि ये टोटल काउंट कर ले कि ये कितने हमारे पास संडे बनते हैं। दूसरा ये हमने कैलकुलेट यहाँ पे भी किए हुए हैं, यहाँ पे आपने संडे कैलकुलेट किए हुए हैं कि हॉलीडेज़ कितनी बनती हैं। जस्ट आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है, तो टोटल हमारे पास ये काउंट कर लेगा टोटल कितने डेज़ बनते हैं एक महीने के अंदर। तो ये यहाँ पे काउंट करेगा, काउंट इफ़, काउंट ए जस्ट सिंपल कर लें, काउंट ए, यहाँ से ये कर लेगा ये 31 बनने चाहिए। ये मैंने सॉरी इसको नहीं काउंट किया, साथ ए जी के साथ आ जाएगा एच तक है ये।
ये 31 आ गए। अब इसको मुझे इसको मैं फ्रीज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब इससे से मैंने माइनस कर देना है जो हमारे पास हॉलीडेज़ बनती हैं। हॉलीडेज़ यहाँ पे कितने हैं, ये वाला सेल है। तो इसको हम जिस बंदे की जितनी हॉलीडेज़ होंगी वो उसमें से माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे वर्किंग डेज़ हमारे पास ये बनती हैं। तो ये सिंपल सा एक तरीका था जिसकी मदद से हम ये चेंज कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे डिज़ाइड, अगर मैं कोई महीना चेंज करना चाहता हूँ, इसको आप जस्ट एक्सपोर्ट कर लें, इसको जस्ट आप सेव कर लें यहाँ से, कॉपी मूव, और यहाँ पे न्यू बुक में आप इसकी कॉपी एक बना लें। तो ये एक कॉपी इसको सेव कर लें आप, इसमें से कोई चेंजिंग ना करें। तो एक तो ये है इसका तरीका, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि अगले महीने की मुझे बनानी है, तो अगले महीने के लिए मुझे जस्ट यहाँ पे 1 2 लिखना पड़ेगा, दूसरा महीना। तो इसमें डाटा आपको सिर्फ रिमूव करना पड़ेगा, ये वाला डाटा। ये यहाँ से डाटा एक दफ़ा रिमूव करके तो आप यहाँ पे फिर आप अपना नया डाटा देंगे। यहाँ पे जाएंगे, सिंपल आप ये उसने थोड़ी सी फॉर्म, क्योंकि संडे जिस डेट में आता था वहाँ पे उसने लेके चला गया। तो अगर आपके यहाँ पे कोई कॉलम ज़्यादा है तो आप जस्ट उनको डिलीट कर सकते हैं। मार्च तक ज़्यादा है तो उनको सेलेक्ट करें और कंट्रोल माइनस की मदद से ये आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये 28 डेज टोटल बन गए। तो यहाँ पे आप मज़ीद इसको चेंज कर सकते हैं। इसके साथ एक और एक्सपोर्ट करने का होता है कि विजुअल बेसिक की मदद से, वो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा। अगर आप कमेंट में कहेंगे तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि एक्सपोर्ट करने का एक और भी तरीका है। लेकिन आप ये आसान सा तरीका है, जस्ट यहाँ पे आप शीट में जाएं और यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट कर दें। तो एक्सपोर्ट की मदद से आप फिर इसको एक नई फाइल में ले जाएंगे, चाहे इसी शीट में आगे ले जाएं, जितने आपके महीने बनते हैं उतनी शीट्स बन जाएंगी। तो ये अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, सीखने को कुछ मिला हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।